अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अगर रब ताला से मैं दुआ गो हूँ कि रब ताला हमारी दुआओं में वो असर दे, रब ताला हमें इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ने की वो तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जिससे हमारी दुआएं जो हैं वो कबूल व मकबूल हों। इस्तग़फ़ार जो है वो रब ताला का बताया हुआ वजीफ़ा है और उसके इनामात भी जो हैं वो रब ताला ने ही हमें बताएं। तो आप ये समझ लें कि ये वजीफ़ा अल्लाह ताला ने हमें दिया है दुनिया की कामयाबियों को हासिल करने के लिए। चाहे हमें मालो दौलत चाहिए, चाहे हमें कामयाबी चाहिए, चाहे हमें औलाद चाहिए, तो अल्लाह ने कहा है वो बेटे देगा, माल देगा, बागात देगा, नहरें बहा देगा। और फिर क्या है, किसी भी तरह की हमारी ज़िंदगी में कोई कमी होगी, कोई कमज़ोरी होगी, चाहे कमज़ोरी किसी भी तरह से हो, माली कमज़ोरी हो, कोई इमोशनल वीकनेस हो, कोई हम रूहानी तौर पे जो है वो कमज़ोर हों, किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी होगी तो रब ताला उसको जो है वो क़ुव्वत में बदल देगा। तो जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई कमी देखें, जब भी हम देखें किसी लिहाज से जो है वो हम कम हैं, हम में कमज़ोरी है, तो आप इस्तग़फ़ार की कसरत कर दें और ये सोचें कि हम जो लोगों से मांगते रहते हैं कि आप हमें पढ़ने को बताएं और कितनी दफ़ा और कैसे। पहली बात तो ये कि इस्तग़फ़ार जो है वो रब ताला से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। तो जब हम किसी को सॉरी कह रहे होंगे तो सॉरी हम गिन के कहेंगे कि हम 3 दफ़ा कहेंगे तो रब अगला मान जाएगा, या हम 100 दफ़ा। नहीं, आप अपने लिए एक डेली टारगेट तो रखें ही रखें, लेकिन जहन में इस ख्याल को भी रखें कि हम रब ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। रब ताला हमें चीज़ें अता करने ही वाला होता है कि हमारे किसी गुनाह की वजह से जो है उसको रुकावट लग जाती है और फिर वो चीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, या कभी कोई चीज़ बिल्कुल स्मूथ जा रही होती है, कोई आजमाइश, कोई परेशानी हमारे गुनाह से आती है। जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो फिर वो चीज़ हट जाती है और नेमतें और इनाम जो है वो हम तक पहुंच जाता है। आज एक सिस्टर ने जो है वो अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है, और वो मिरेकल स्टोरी जो है वो कहती हैं इस्तग़फ़ार की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो मिरेकल हुआ। ये सिस्टर कहती हैं कि अल्लाह ताला ने इन पे करम किया और 5 साल के बाद जो है वो रब ताला ने इनको औलाद की नेमत से जो है वो नवाजा। ये सिस्टर कहती हैं कि इन्होंने इस्तग़फ़ार जो है उसको पढ़ने का इरादा किया और फिर चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त पढ़ती रहती थीं। कहती थी कि मैंने गिन के जो है वो इतना नहीं पढ़ा जितना कि मैंने लातादाद पढ़ा, कि गिने बग़ैर ही मैं पढ़ती रहती थी हर वक्त चलते फिरते। और कहती हैं जितना ज़्यादा मैं इस्तग़फ़ार के ज़िक्र से अपनी ज़बान को तर रख सकती थी मैं रखती थी, और बहुत यकीन के साथ कि अल्लाह ताला से मैं दुआ मांग रही हूँ तो रब ताला ने मेरी दुआ को सुनना है, इस यकीन के साथ मैं दुआ मांगती रही और मुसलसल इस्तग़फ़ार का विर्द जो है वो रखा। कहती हैं इस सारे टाइम में चूँकि मैंने अपना यकीन जो था वो रब ताला पे किया था, तो मैंने कोशिश की मेरी हर उम्मीद, हर ख़्याल, हर यकीन, और जब दुआ में भी जितना तवक्कल हो सकता है वो सिर्फ़ रब ताला के साथ ही जुड़ा हुआ हो। कहती हैं कि मेरी उम्मीदें अल्लाह ताला से बंधी हुई थी, मैंने किसी इंसान की तरफ देखा ही नहीं। मेरी कोई उम्मीद, किसी तरह का कोई ज़रूरत जो थी वो किसी इंसान से बंधी हुई नहीं थी, कोई तसल्ली दे दे, कोई कुछ बता दे, कोई मेरे लिए दुआ कर दे। कहती नहीं, मैंने अपना हर ख्याल जो था ना वो रब ताला के साथ ही जोड़ दिया था। कहती हैं इस सारे टाइम में जब मैं बहुत इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी तो मैंने अपने यकीन को डगमगाने नहीं दिया। कहती हैं कि मैंने अपने आप को रब ताला के साथ जोड़े रखा और अपने दिल को बहुत मज़बूती से जो है वो रब ताला के तवक्कल के ऊपर जो है मज़बूत रखा और ध्यान को इधर उधर हटने नहीं दिया। कहती है इस सारे टाइम में मैंने रब ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, चाहे वो सोच थी, चाहे वो यकीन था, चाहे वो तवक्कल था, चाहे वो दुआ मांगना था। मैंने किसी इंसान की तरफ नहीं देखा। मैं किसी के पास नहीं गई कि कुछ पढ़ने को बता दें, किसी के पास नहीं गई कि जो है वो आप मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरी गोद हरी हो जाए और रब ताला मेरी दुआ सुन ले। किसी और के सामने नहीं गिड़गिड़ाई। अपना हर मसला, अपना हर दुख सिर्फ़ रब ताला के साथ ही शेयर किया और इस्तग़फ़ार की जितनी कसरत कर सकती थी वो की, और बहुत ही अपनी नीयत को ख़ालिस कर लिया था मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। और मैंने अपने यकीन और तवक्कुल के ऊपर जितना ज़्यादा मैं काम कर सकती थी मैंने किया, कि मैंने उसको डगमगाने नहीं दिया। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। आप में से किसी को भी अगर इस्तग़फ़ार का ज़िक्र स्टार्ट कर रहे हैं
تو آپ ایک اپنا ڈیلی کا ٹارگٹ رکھیں جو آپ ایزیلی اس مینج کر سکیں، اور کوئی سا بھی استغفار پڑھنا شروع کر دیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ چلتے پھرتے حسب توفیق جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں آپ ضرور پڑھیں. اور انشاءاللہ رب تعالیٰ نے جیسے ان سسٹر کے اوپر اپنا کرم کیا تو رب تعالیٰ آپ کے لیے بھی نئی سے نئی خوشخبریوں کے دروازے ضرور کھولے گا انشاءاللہ. آمین ثم آمین.